आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक, लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़, श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर, श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली, श्री मनोज जैन, गुड़गांव, श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत, श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद, श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब, श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर, श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। वो जो अफसर हो गया, उसके बाप ने 3 साल हो गए तड़प तड़प के कहीं से पैसे जुटाए, बुढ़ापा आ गया था, काम भी नहीं बनता था, अपना मकान गिरवी रखा और जैसे तैसे किसी से पता लगाया कि हमारा बेटा वहाँ है और सही पते पर पहुँच भी गया। लेकिन बूढ़ा बाप था, उसका सामान्य कपड़े थे, फटे पुराने से कपड़े थे और वो वहाँ पर ऑफिसर बना बैठा हुआ, सब ऑफिसरों के बीच बैठा था। और बाप ने बेटे को देखते ही चपरासी से कहा, कहो तो सामने वाले बाबूजी से कि आपके पिताजी आए हैं। उसने कह दिया, उससे कोई इंसल्ट महसूस हुई। उसने कहा, कैसे कह दूं सबके सामने कि मेरा बाप है? उसने कहा, कह दो उस बुड्ढे को बाहर ही रहे। तो उसने दोबारा कहा, कह दो ना बेटा, एक बार मिल लेगा मुझसे। तो कहने लगे, उसने चपरासी से कहा कि नहीं मानता तो धक्के दे के निकाल दो। बाप ने एक शब्द कहा कि बेटा, तूने मुझे बाप कहने से अपमान किया, इससे बड़ा धक्का और क्या हो सकता, वहीं ढेर हो गया। आप सोच कर देखना, आज क्या हर घर में बाप से कोई प्यार से बात कर रहा? एक उम्र के बाद बच्चे बाप के भी बाप हो जाते हैं। और सच पूछो, जो घर में पिता से प्यार नहीं कर सका, वो परम पिता से क्या प्यार करेगा? जो अपने दिल को मंदिर नहीं बना सका, वो मंदिर में आकर भी क्या करेगा? आज सबसे मैं कहती हूँ कि आप मंदिरों में आए तो चप्पल जूतों की तरह दुर्भावनाएं भी बाहर छोड़ कर आया करो। आज मंदिर में भी हम पूरे दुर्गुण देखने आते हैं और फिर कहते हैं जिन देव के दर्शन हो गए, जिन देव के दर्शन हो गए कि पूरे दूसरे लोगों के दर्शन हो गए। हम इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये गलत लगा दिया पैसा। अरे क्या करना, जो गलत करेगा वो गलत करेगा। हम 3 लोग के नाच से मिलने आए हैं। अभी आपसे यदि कोई कह दे आज मोदी जी से मिलने का समय है और 1 घंटे बाद समय, सच बताना, तुम्हें फिर कहीं का रंग रोगन दिखेगा? कहीं की कुछ फालतू चीजें दिखेगी? किसी से बात करने का मन करेगा? उस समय यदि मोदी जी से आप मिल रहे हो और कोई आपको फोन मिलाए तो उठाओगे क्या? आपका खास बेटा भी आ जाए तो उससे नजरें चुराओगे कि पहले इनसे मिल लें?
और वो भी एक फोटो खिंचवा लोगे। अरे चित्र पर नजर होती है जिस पर सिर्फ संसारी लोग देखते हैं, चरित्र पर नजर रखा करो जिस पर परमात्मा की नजर होती है। हम वास्तव में तीन लोग की नाच से मिलने आते हैं और ऐसे ही चले आते हैं जैसे होते हैं। हम लोग होते हैं उससे भी बन ठन कर मंदिर में चले आते हैं। आप लोग सब, हमने कहा माँ मुझे माँ रज्जय, मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। मोह का मतलब ये किसी वस्तुओं के पीछे, वस्तुएं हमारी मालिक नहीं हो जाएं, हम वस्तुओं के मालिक रहें। हम जहाँ इंद्रियां चाहें वहां ले जाएं, इंद्रियां हमें जहाँ चाहें वहां नहीं ले जाएं। आप कहोगे माता जी खाना छोड़ देते हैं हम जब चाहते हैं, खाना छोड़ देते हो लेकिन खाने का भाव छूट जाए, आप अफसोस है ना ढंग से जीते हो ना ढंग से मरते हो। कहते हैं खाना खाने बैठते हो तो दुकान की याद आती है, और दुकान पर जाते हो तो घर की याद आती है। खाने बैठते हो तो भी ये माल भेजना है, वो माल भेजना है, इसको देना, उसको देना, उससे कहना, उसका फोन उठाना, कितनी सारी बातें होती हैं। खाना खाने बैठो तो पूर्ण खाना खाना, मात्र खाना शरीर को चलाने के लिए नहीं खाना, खाना भगवान की भक्ति के लिए खाना, उद्देश्य हमेशा उत्कृष्ट रखना, कल्याण हो जाएगा। हम भोजन को देह को चलाने के लिए खाते हैं, देह भोजन से चलती है क्या? यदि देह भोजन से चलती है, क्योंकि विज्ञान कहता है एक्स्ट्रा पावर है हमारे अंदर, 3 महीना आप भोजन नहीं करो तो भी आपके पास एक्स्ट्रा शक्ति है। आपने देखा उपवास में आपका वजन गिरने लगता है, कमजोर हो जाते हैं। क्यों गिरने लग जाता है? कोई बताएगा क्यों गिरने लग जाता है शरीर का वजन? क्योंकि कोशिश से नहीं, हमारे शरीर में जो चर्बी बनी है वो 3 महीने तक चल सकती है। पहले भोजन से जो शक्ति मिलती थी वो अंदर के अंदर मांस से मिलने लगती है, इसलिए हमारा वेट गिर जाता है। लेकिन आपने कभी जंगलों में सुना होगा, हमारे तीर्थंकरों का इतना सुंदर शरीर था और जंगलों में बरसों बरसों के उपवास किए तब भी शक्ति क्षीण नहीं हुई, क्योंकि उनकी इतनी सकारात्मक ऊर्जा थी कि उन्हें बाहर से भी शक्ति मिल जाती थी। और आज कोई आदमी भी 3 महीना उपवास करके रह सकता है। तो हम लोग उपवास करें तो ऐसा आनंदमय उपवास हो, परमात्मा के ध्यान में। हमने कहा इंद्रियां हमारी मालिक नहीं हो जाए। आज हमारी इंद्रियां मालिक हो गई हैं। आप जो चाहते हो वही देखते हो, जो चाहते हो वही खाते हो, और खा भी ढंग से नहीं खा पाते हो। एक व्यक्ति हमारे पास शिमला गया तो बोला माता जी मंसूरी बहुत अच्छा। हमने कहा तुम मंसूरी जाओगे तो भी शिमला की याद करोगे, क्योंकि तुम जहाँ होते हो वहाँ होते ही नहीं। संसारी प्राणी का सिर्फ इतना अर्थ है कि वह भविष्य में जीता है, और संत है वर्तमान में जीता है, संत अभय में जीता है। जो है उससे वर्तमान को सुंदर बनाता है, क्योंकि उसे कीमिया पता हो गई कि वर्तमान से ही भविष्य का जन्म होता है। आप वर्तमान में भविष्य को जल्दी लाना चाहते हो, जल्दी ड्राइव करो। क्योंकि आपने कभी देखा जो ज़्यादा गुस्सेल व्यक्ति होगा वो कहीं कोई चीज़ को तेज तोड़ देगा, फेंक देगा। आजकल कुछ नहीं तो गाड़ी तेज चला लेता है, भले चाहे मंजिल की जगह मोक्ष द्वार पहुंच जाए, मरघट पहुंच जाए, लेकिन बड़ी जल्दी है। कहाँ जाना है? 84 लाख योनियों से जाना है। हमें प्रार्थना करना है परमात्मा से कि यदि हमने अच्छे काम किए हो तो अपना राज्य दे देना। समझ गए? अपना राज्य कौन सा है? हम लोग इतने भिखारी हैं कि राज्य के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता अपन को। देखो कुछ समझाना होगा तो मोक्ष रूपी राज्य मिलेगा, मुक्ति सुंदरी मिलेगी। हमने कही सुंदरी जमीन और जोरू के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है, तो मोक्ष राज्य मिलेगा, नहीं तो मोक्ष सुंदरी मिलेगी। हम कहते मांगना है तो फिर ऐसा मांगो कि यदि खुश हो मेरी भक्ति से तो अपना राज्य दे देना, यानी 3 लोक का नाथ बना देना। और यदि नाराज भी हो मेरी कमी से, यदि कोई कमी भी है तो मुझे धक्के मार के 4 गतियों से बाहर निकाल देना। आप समझ गए कितनी होशियारी की चीज मान ली। पंचम गति मिले सुखा शुभाशुभ का मैं टोले का। यदि पंचम गति मिल जाए
तो शुभ अशुभ दोनों से ऊपर हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, हमारे जीवन में वही गति मिले, वही मति मिले और सबको सन्मति मिले। हम अपने बच्चों को दोहरा जीवन नहीं सिखाएंगे, हम बच्चों को प्रेम पूर्ण वातावरण सिखाएंगे। आप बच्चे से कहते बेटा अच्छी चीज़ बना के रखिए, अपने आप खा लेना, किसी को मत देना। बच्चे तेरे नोट तैयार करा दिया, कोई पूछे तो कहना हमने नहीं बनाया। बताओ, आप झूठ भी सिखा रहे हो, चोरी भी सिखा रहे हो, असत्य भी सिखा रहे हो, और फिर कह रहे बच्चा एक नंबर का धर्मात्मा बन जाए। धर्मात्मा बनेगा कि पापात्मा बनेगा? अरे बच्चे को कहा करो बेटा अपना टिफिन 2 रोटी ज़्यादा रखी हैं और किसी को भी खिला देना, कोई को नहीं हो तो खिला देना। दया परोपकार ये सब जीवन के बीजारोपण हैं। खुशहाल जीवन के सूत्र ये हैं। अहंकार, घृणा, तृष्णा ये सब सिखाते हो बचपन से। बच्चे को कहते हो आगे निकल जा, आगे निकल जा। बेचारे की दौड़ जीवन भर खत्म ही नहीं होती है। आपको पता है, माँ बाप बचपन में कहते हैं आगे निकल जा, नंबर आगे ला। पत्नी कहती है व्यापार में आगे निकल जा। बुढ़ापे में बच्चे कहते पिताजी कुछ तो करो, और जो करने आए थे उसको शून्य करके चले जाते हो। क्या करोगे? करके पागल आदमी यदि करेगा भी तो क्या करेगा? ज्ञानी के हाथ में माचिस होगी तो मंदिर का दीप जलेगा, और मूर्ख के हाथ में माचिस होगी तो या तो खुद जलेगा नहीं तो दूसरे का घर जलाएगा। आप भी ज्ञानियों की तरह जियो। ये जीवन की सांसों का तेल मिला है। क्योंकि एक दिन बाती ने तिल्ली से कहा, तिल्ली से माचिस की तिल्ली से कहा, मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा, मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा। मैं जल करके हुई प्रकाशित लेकिन बुझना तुझे पड़ा। तिल्ली जल बुझा देते हैं। मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा, मैं जल करके हुई प्रकाशित लेकिन बुझना तुझे पड़ा। बाती की बातों को सुनकर तिल्ली करने लगी विचार, और क्या बोली? अरे गैरों के हाथों खेली और नष्ट हुआ मेरा संसार। तू मेरे हाथों तो खेली और बड़ी बड़ी बातें बना रही। गैरों के हाथों खेली और नष्ट हुआ मेरे संसार। तेरे संग स्नेह प्रेम था तुझको मरने नहीं दिया, तेरे संग स्नेह प्रेम था तुझको मरने नहीं दिया। मेरे मुंह बारूद लगी थी मुझको जीने नहीं दिया। तेरे संग स्नेह प्रेम था तुझको मरने नहीं दिया, मेरे मुंह बारूद लगी थी मुझको जीने नहीं दिया। लेकिन मुझे खुशी है इसकी, मैंने अपना फर्ज निभाया और मुंह पर भले बारूद लगी थी, एक नया दीपक जलवाया, एक नया दीपक जलवाया। तो ध्यान रखना, हमारे और आपके बीच भी सांसों का तेल है, और एक दिन तिल्ली तो लगना ही लगना है। लेकिन तिल्ली लगाने के पहले हम मोक्ष रूपी दीपक जला लेंगे। जब तक हम तुम बोल रहे हैं, जब तक इनका मेल है जड़ चेतन का खेल है। वास्तव में जड़ चेतन जब तक संयुक्त है तब तक बोल रहे हैं। चेतना चली जाएगी, आंखें होंगी लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा, पैर यही होंगे लेकिन चल नहीं पाएंगे, हाथ यही होंगे दान नहीं दे पाएंगे। हमारी रजिस्ट्री की जगह दूसरे का नाम हो जाएगा, हमारे चेक पर साइन की जगह दूसरे के साइन हो जाएंगे, हमारी नेम प्लेट की जगह दूसरे की नेम प्लेट हो जाएगी। लोग कहते हैं बेटा नाम चलाएगा, हमने कि बेटा नाम चलाएगा? कलयुग का बेटा अपना ही नाम खा गया, तुम्हारा क्या खाक चलाएगा? लोग कहते हैं एस के जन में पता नहीं, सतीश है, सुधीर है, सुरेंद्र है, सनत है, क्या पता चले? पता चल रहा है। और कहते हैं आजकल आदमी ने अपनी पहचान खो दी, कुत्तों से पहचान होने लगी। चंडीगढ़ में मैंने किसी के पूछ रहे थे, वो अंकल जी नहीं आए, तो बहुत देर तक लोगों को समझ में नहीं आया। हमने बोला मोटे पतले, किसी को नहीं समझ में आया। फिर एक बच्ची बोली वो ही ना अंकल जिसके यहाँ 2 कुत्ते हैं। आप समझ गए? हमने कहा आदमी इतना गिर गया, कुत्तों से पहचान होने लगी। और कुत्तों में भी सही कुत्ता ही नहीं होती है, कुत्ते भी पता ही नहीं चलता वो आगे से मुंह है कि पीछे से, इतने झबरे होते हैं। तो आप भी ध्यान रखना, हम अपनी जिंदगी में इंसान, हमारी पहचान धर्म की शान से होना चाहिए, भगवान से होना चाहिए, जिन शासन से होना चाहिए। जिन शासन यदि राजनीति में आ जाएगा तो राजनीति सुंदर और सधवा हो जाएगी, और यदि धर्म नीति में राजनीति आ जाएगी तो धर्म नीति को भी बदनाम कर देगी। आप लोग खुश कहते हैं खुशहाल हैं
और खुश नसीब हैं कि आपके यहाँ इतने छोटे समाज में आपको मंदिर मिला हुआ है। इस मंदिर में आते रहना, क्योंकि डॉक्टर के पास आते रहोगे तो स्वस्थ बने रहोगे। और ये परम डॉक्टर हैं, उनको देखकर हमें अपनी प्रतिभा का ध्यान आता है, उनकी प्रतिमा को देखकर प्रतिभा का ध्यान आता है। तो आप संत के अंदर की प्रतिभा भी प्रकट हो। आप सब परमेश्वर को बंधन करते करते खुद का बंधन हो। संसार का बंधन बंधन कराता है, ये बंधन बंधनों से मुक्त कराता है। इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। वास्तव में डैम से बिजली भी उत्पन्न की जाती है, और डैम से यदि कोई अनाड़ी कूद जाए तो जान भी दे देता है। आज बिजली बड़ी सशक्त हो गई है। पहले बिजली को देखकर लोग घबराते थे, प्रकोप मानते थे। आज बिजली दासी हो गई है, घर में कपड़े से लेके झाड़ू पोछा बर्तन सब कर रही है। तो हम इंद्रियों के दास नहीं बने, इंद्रियों को दास बनाएं और खास बन जाएं, यानी परमात्मा के खास बन जाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र